नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे फिर से एक और नई वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है वुंड केयर एंड वुंड ड्रेसिंग। तो वुंड केयर क्या है एंड वुंड ड्रेसिंग क्या है, आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वुंड केयर। वुंड केयर इज़ द प्रोसेस ऑफ असेसिंग, क्लीनिंग, प्रोटेक्टिंग एंड मैनेजिंग ए वुंड। वुंड केयर क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम असेस करते हैं, क्लीनिंग करते हैं एंड प्रोटेक्ट करते हैं और मैनेज करते हैं एक वुंड को टू प्रमोट हीलिंग, ताकि हम उसके हील को प्रमोट कर सकें एंड प्रिवेंट इन्फेक्शंस, और जो वुंड है उस एरिया में इन्फेक्शन ना हो उसको प्रिवेंट कर सकें। इसको हम क्या बोलते हैं? वुंड केयर बोलते हैं। बात करते हैं वुंड ड्रेसिंग की। तो इट इज़ द एप्लीकेशन, ये एक ऐसा एप्लीकेशन है ऑफ ए स्टेराइल और क्लीन, ये एक स्टेराइल और क्लीन कवरिंग ओवर ए वुंड, यानी कि जो वुंड है उसके ओवर एक स्टेराइल और क्लीन कवरिंग करना ही क्या कहलाता है? ड्रेसिंग कहलाती है। वुंड टू प्रोटेक्ट इट, ये जो वुंड है उसको प्रोटेक्ट करना फ्रॉम कंटामिनेशन, ताकि जो वुंड है हमारा वो कंटामिनेट ना हो, एब्जॉर्ब ड्रेनेज, और जो वुंड एरिया है उस वुंड एरिया से जो ड्रेनेज निकल रहा है उसको एब्जॉर्ब कर सके एंड प्रमोट हीलिंग, और हीलिंग को हम प्रमोट कर सकें। तो वुंड केयर और वुंड ड्रेसिंग कोई अदर टर्म नहीं है, एक ही टर्म होते हैं, बट हम इनको थोड़ा अलग अलग समझ लेते हैं। तो वुंड केयर और वुंड ड्रेसिंग का क्या पर्पज़ होता है उसको हम समझते हैं। तो वुंड केयर और वुंड ड्रेसिंग का जो पर्पज़ होता है टू प्रमोट वुंड हीलिंग, ये क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं वुंड हीलिंग को, ताकि हमारा जो वुंड है वो अच्छे से हील हो। टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस, और जो वुंड एरिया है उस एरिया में कोई इन्फेक्शंस ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी हम क्या करते हैं? वुंड केयर करते हैं, वुंड की ड्रेसिंग करते हैं। टू रिमूव डेड टिश्यूज़, और जो हमारा वुंड एरिया है उस एरिया से जो डेड टिश्यूज़ हैं उनको रिमूव करने के लिए। एंड एक्सेस ड्रेनेज, और जो एक्सेस ड्रेनेज है जो उस एरिया में जो पस बन गया है वुंड एरिया में, उसको ड्रेन जो हो रहा है उसको क्या करना? रिमूव करने के लिए भी हम क्या करते हैं? ड्रेसिंग करते हैं। टू प्रोटेक्ट द वुंड फ्रॉम कंटामिनेशंस, और ड्रेसिंग की वजह से क्या होता है? जो हमारा वुंड होता है वो कवर हो जाता है और वह कंटामिनेशन से बच जाता है। रिड्यूस पेन एंड डिस्कम्फर्ट्स, और इस प्रकार से हम वुंड की जब केयर करते हैं तो उससे हम क्या कर सकते हैं? जो उस एरिया में जो पेन हो रहा है एंड डिस्कम्फर्ट है उसको हम क्या कर सकते हैं? थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। तो वुंड केयर और वुंड ड्रेसिंग क्यों ज़रूरी है, इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा डायग्राम देखते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ दिखा रखा है आपको, जैसे आप समझिए कि ये जो वुंड है ये हमारे हाथ में फॉर्म हुआ है, ठीक है। यदि हम इस वुंड को कवर ना करें, इसकी केयर ना करें, तब क्या हो सकता है इस वुंड में? जैसे मान लीजिए कि ये वुंड हमारे हाथ में फॉर्म हुआ है और ये क्या है? एक इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट में क्या होते हैं? बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई, पैरासाइट्स, XYZ, ठीक है। यदि ये बैक्टीरिया क्या होते हैं हमारे इस वुंड में आ जाते हैं और वुंड को क्या करते हैं? ये कंटामिनेट कर देते हैं, यानी कि उसको इन्फेक्टेड कर देते हैं। तो जब ये वुंड हमारा इन्फेक्टेड हो जाएगा तो इस वुंड को हील होने में क्या होगा? थोड़ा टाइम लगेगा, या ये वुंड हील नहीं हो पाएगा अच्छे से। और ये वुंड क्या करते हैं? इस एरिया में पस का फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे ड्रेनेज या फिर बहुत सारा पस रिलीज होता है, और वह पस क्या करता है? हमारी वुंड हीलिंग में अफेक्ट करता है। इसीलिए हमें वुंड की केयर और वुंड की ड्रेसिंग ज़रूरी, या हम कह सकते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपने वुंड को अच्छे से हील कर सकें। तो आप समझ सकते हैं। आगे हम देखते हैं वुंड पर्पस देख लिया हमने। अब वुंड केयर और वुंड ड्रेसिंग में कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं जो हमें रिक्वायरमेंट होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है? वुंड ड्रेसिंग सेट। वुंड जो स्टेराइल ड्रेसिंग सेट्स होता है वो हमें सेट चाहिए पूरा, ताकि जो जो इक्विपमेंट है उसमें रखे हों। स्टेराइल ग्लव्स चाहिए हमें, स्टेराइल गॉज चाहिए एंड क्लीन ग्लव्स चाहिए, और फोर्सेप्स आर्टरी चाहिए। जो फोर्सेप आर्टरी होती है वो भी कैसे होनी चाहिए? स्टेराइल होनी चाहिए। एंड किडनी ट्रे चाहिए। आगे देखते हैं, किडनी ट्रे हो गया, एंड नॉर्मल सलाइन और प्रिस्क्राइब वुंड क्लीनिंग सॉल्यूशंस। नॉर्मल सलाइन ताकि हम वुंड को अच्छे से क्लीन कर सकें। एंड ड्रेसिंग सीजर्स, और कुछ सीजर्स जो ड्रेसिंग के लिए रिक्वायरमेंट है उनको भी उस जगह पे होना चाहिए। एडहेसिव टैप
ऐसा टैप होना चाहिए और बैंडेज जो हम जब वुंड को ड्रेस करें या ड्रेसिंग करें उसकी, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कवर कर सकें अच्छे से। एंड वेस्ट डिस्पोजल बैग, और जो भी हमारा वेस्ट है उसको हम जिस भी बैग में डालें वो हमारा वेस्ट डिस्पोजल बैग होना चाहिए। प्रिस्क्राइब ऑइंटमेंट एंड मेडिकेशंस, जो भी आपको प्रिस्क्राइब ऑइंटमेंट वगैरह है या मेडिकेशन वगैरह है आप उसको इस पर अप्लाई करें। तो ये थे आर्टिकल्स जो हमें रिक्वायरमेंट होती है वुंड केयर के दौरान एंड वुंड ड्रेसिंग के दौरान। तो आगे हम समझते हैं कि जो वुंड केयर है या वुंड ड्रेसिंग है उसकी स्टेप्स क्या होती हैं, उसकी टेक्निक क्या होती है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम, असेस द वुंड। सबसे पहले हमें क्या करना है, वुंड को असेस करना है। चेक वुंड लोकेशन, वुंड की लोकेशन क्या है, वुंड का साइज़ क्या है, उसकी डेप्थ क्या है, उसका कलर कैसा है, उसके एज कैसे हैं, उसका जो ड्रेनेज है उसमें कैसा पस का फॉर्मेशन हो रहा है, कैसा कैसा उसमें जो लिक्विड है वो बह रहा है, ठीक है, उसका ऑर्डर, उसकी स्मेल कैसी है, उसमें पेन हो रहा है नहीं हो रहा है, साइन ऑफ इन्फेक्शंस, और उस एरिया में जो इन्फेक्शंस के साइन है उसको हमें सबसे पहले क्या करना होता है, असेस करना होता है। एंड आफ्टर दैट क्या करते हैं हम, परफॉर्म हैंड हाइजीन, और उसके बाद हमें हैंड हाइजीन को परफॉर्म करना होता है। वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर, हमें हमेशा ही हैंड वॉश करना होता है, चाहे बिफोर प्रोसीजर से एंड आफ्टर प्रोसीजर के बाद। एंड थर्ड वन इज़ प्रिपेयर इक्विपमेंट, जो मैंने आपको ऊपर आर्टिकल्स बताए थे उन सारे आर्टिकल्स को आपको क्या करना है, एक अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके रखना है। एंड फोर्थ इज़ रिमूविंग ओल्ड ड्रेसिंग्स, और जो भी पेशेंट्स की पुरानी ड्रेसिंग है उसको आपको जेंटली क्या करना है, रिमूव करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, बियर क्लीन ग्लव्स, हमें क्लीन ग्लव्स पहनने हैं एंड जेंटली रिमूव, और एक अच्छे तरीके से हमको उसको रिमूव करना है ताकि पेशेंट को पेन ना हो ओल्ड ड्रेसिंग्स को। एंड आफ्टर दैट क्या करते हैं हम, ऑब्जर्व द अमाउंट, वुंड का कितना बड़ा अमाउंट है, ठीक है, एंड कलर एंड ऑर्डर ऑफ ड्रेनेज, और उस वुंड से कितना ड्रेनेज हो रहा है उसको हमें क्या करना होता है, ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट क्या करते हैं हम, जो क्लीन द वुंड, फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है, क्लीन द वुंड। इसके बाद जब हम जो ओल्ड ड्रेसिंग है उसको रिमूव करने के बाद क्या करते हैं हम, जो हमारा जो वुंड है उसको अच्छे से क्लीन करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज़ द प्रिस्क्राइब सॉल्यूशंस, जो प्रिस्क्राइब सॉल्यूशंस है उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, उसको क्लीन करते हैं। स्टेराइल नॉर्मल सलाइन, जो स्टेराइल नॉर्मल सलाइन होती है उससे हम उसको वुंड को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। क्लीन फ्रॉम द लेस कंटामिनेटेड एरिया टू मोर कंटामिनेटेड एरिया, आप जब भी वुंड को क्लीन करें तब आप हमेशा याद रखें कि लेस कंटामिनेटेड एरिया टू मोर कंटामिनेटेड एरिया ही क्लीन करते हैं। आप इस पॉइंट को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप कभी अपने घर की सफाई करते हैं तो आप हमेशा कम कचरे वाली जगह से ज़्यादा कचरे वाली जगह की तरफ कचरा ले जाते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ क्या होता है, जो एरिया लेस कंटामिनेटेड होता है उस एरिया को पहले क्लीन करते हैं और उस एरिया की तरफ ले जाते हैं जो मोर कंटामिनेटेड होता है। यूज़ ए न्यू स्टेराइल गॉज, और आपको हमेशा एक न्यू स्टेराइल गॉज यूज़ करनी है फॉर ईच स्ट्रोक्स। जब आप हर बार उसको क्लीन करेंगे तो आपको एक नई गॉज यूज़ करनी है, ना कि आपको बार बार उसी गॉज से यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 6 पॉइंट है अप्लाई ट्रीटमेंट, और उसके बाद जब आप उसको वुंड को क्लीन कर दें देन क्या करेंगे आप, जो भी आपका ट्रीटमेंट है उसको आप वुंड पे अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई प्रिस्क्राइब ऑइंटमेंट एंड मेडिसिन्स, जो भी प्रिस्क्राइब ऑइंटमेंट वगैरह हैं या मेडिसिन्स वगैरह हैं आप उसको वुंड एरिया पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। आफ्टर दैट क्या करेंगे आप 7 पॉइंट में कवर द वुंड, फिर आपके उसके बाद क्या करेंगे, जब आप उसको ऑइंटमेंट लगा देंगे एंड आफ्टर दैट क्या करेंगे आप अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, जो वुंड है उसको कवर करेंगे। कैसे, अप्लाई ए एप्रोप्रिएट स्टेराइल ड्रेसिंग्स, जो भी ड्रेसिंग्स है उसको आप उस एरिया पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। आफ्टर दैट 8th पॉइंट क्या करेंगे आप, सिक्योर द ड्रेसिंग्स, और आपको जब ड्रेसिंग आप वहाँ लगा देंगे फिर आपको ड्रेसिंग सिक्योर करनी है। कैसे, फिक्स विद एडेसिव टैप, आपको एडेसिव टैप लगानी है जो ड्रेसिंग को सिक्योर कर सके, और बैंडेज, और आपको जो रोलिंग बैंडेज होते हैं वो आपको उस पर लपेटने हैं विदाउट मेकिंग इट टू टाइट, और आपको इतना टाइट नहीं करना कि पेशेंट को दर्द हो या पेन हो, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, डिस्पोज वेस्ट, और जो भी उस दौरान उस प्रोसेस के दौरान जो भी वेस्ट वहाँ हुआ है उस वेस्ट को अच्छे से डिस्पोज करना है अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल गाइडलाइंस। तो डिस्पोज द कंटामिनेटेड मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल गाइडलाइंस, उसके अकॉर्डिंग हमें उसको क्या करना है, वेस्ट को डिस्पोज करना है। उसके बाद क्या है 10 पॉइंट डॉक्यूमेंट, आपको प्रॉपर
जो भी पेशेंट था, जो भी आपने प्रोसीजर परफॉर्म किया, उसका अच्छे से आपको डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड बनाना है। तो रिकॉर्ड वुंड कंडीशंस, आपको वुंड की कंडीशंस कैसी थी, साइज़ कैसा था, ड्रेनेज कैसा था, ड्रेसिंग्स कैसी थी, ठीक, कैसे ड्रेसिंग आपने कैसी यूज़ की थी, एंड पेशेंट्स रेस्पॉन्स कैसा था। आपको हर चीज़ का अच्छे से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, वुंड केयर एंड वुंड ड्रेसिंग। आई होप आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जुड़े रहें मेरे चैनल से ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए।